जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एसएससी एस्पिरेंट्स चॉइस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेशन। इसमें हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये पहला है 22.4 बार प्लस 11.567, इसमें 6 7 के ऊपर बार है, माइनस 33.59, इसमें 9 के ऊपर बार है। हमें इसका मान बताना है। इसे ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका है, इसे हम पहले इसे लिख लेंगे 22.4। बार का मतलब होता है कि यह संख्या इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है, तो हम इसे लगभग 5-6 बार लिख लेंगे। ऐसे ही इसे करेंगे 11.5 रिपीट नहीं होता, 6-7 को बार 5 बार तक लिखेंगे। अगला है 33.59, 9 के ऊपर बार है तो यहाँ पर 9 रिपीट होगा। यहाँ पर इन दोनों का प्लस हुआ है और इसका माइनस, तो हम यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे, उसमें से इसे घटाएंगे। यहाँ 7 + 4 11, और 11 में से 9 गई, 2 बचा। 6 + 4 10, 10 में से 9 1। 7 4 11, 11 - 9 2, 6 4 10, 10 - 9 1, 7 4 11, 11 - 9 2, 6 4 10, 10 - 9 1, 5 4 9, 9 - 5 = 4। यहाँ पर 22 और 11 33 और 33 0। यहाँ पर हम देखेंगे कि 12 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं 0.4 1 2 और 1 2 के ऊपर बार। यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है p+1 यदि p+1/p का होल स्क्वायर बराबर 4, तो हमें यहाँ पर p³ + 1/p³ का मान ज्ञात करना है। इसमें हम पहले समीकरण 1 से देखेंगे। p + 1/p का होल स्क्वायर बराबर 4। ये होल स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, √4 p + 1/p, और फिर ये 2 हो जाएगा। और p + 1/p बराबर 2, इसका मतलब होता है, यहाँ पर एक सूत्र होता है a + 1/a बराबर 2। तो इसमें a का मान जो है वो प्लस का 1 होता है, और ऐसे ही a + a - 1/a बराबर 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू -1 होती है। इस तरह यहाँ पर हम p + 1/p बराबर 2 है, तो p की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर 1 रखने पर 1³ + 1/1³ बराबर 1 + 1 बराबर 2। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हुआ जाए। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। एक व्यक्ति अपनी आय का 33.3% बचाता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो और व्यय में 10% की वृद्धि हो, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर हम देखेंगे, हमें दिया है आय का मान 33 सही 1/3, जिसका फ्रैक्शन होता है 1/3। तो यहाँ पर हम आय, व्यय, बचत
1/3 का मतलब है 3 रुपये यदि वह कमाता है तो 1 रुपये बचाता है और 2 रुपये व्यय करता है। तो इसमें कह रहा है यदि बचत में 22% की वृद्धि हो, तो यहाँ पर हम पहले इसको 2 जीरो बढ़ा लेंगे और बचत में 22% की वृद्धि मतलब प्लस 22%, तो ये हो जाएगा 122। और व्यय में 10% की वृद्धि हो, 200 का 10% 20 होता है, यहाँ पर 220 हो जाएगा। तो आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, यहाँ पर 20 यहाँ और 22 यहाँ, टोटल 42 की वृद्धि हुई। 42 बढ़ा किससे, 300 में से, तो यह 42/300 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ से हमें 14% वृद्धि प्राप्त हुई। आंसर इसका 14% है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 40x² इक्वल टू से 734 का होल स्क्वायर माइनस 234 का होल स्क्वायर। तो x का मान हमें यहाँ पर बताना है। यह क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा डिजिट है, इसका स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता, ना ही इसका निकाला जा सकता है। यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला निकल कर आता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब हम ए प्लस बी करेंगे तो दोनों 4 4 8, 3 3 6, 3 3 6, 7 2 9, 968। और जब ए माइनस बी करेंगे मल्टीप्लाई में तो 4 में से 4 गई 0, 3 से 3 0, 7 में से 2 गई 5, बराबर में 40x²। 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर x² बराबर 242 गुणे 50, 0 ऐसे लिख लेंगे, 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1, 5 चौक 20, 21 के 1, हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12, 121, 0 0 यहाँ पर आया तो x इधर स्क्वायर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। x बराबर, अगर 2 0 है तो 1 0 बाहर आएगा और 121 का 11, इसका आंसर होगा 110। चलते हैं अगले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है अमित ने 4000 रुपये का निवेश किया, प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर। n वर्षों के बाद अमित को रुपये 1324 अधिक प्राप्त हुए। तो हमें n का मान ज्ञात करना है, अर्थात हमें बताना है कि अमित ने कितने वर्षों के लिए रुपये को निवेश किया था। तो इसमें हमारा मूलधन जो है P बराबर है 4000 और ब्याज जो मिला है CI वो है 1324। टोटल अमाउंट अगर देखें A तो 4000 में 1324 को जोड़ेंगे तो 24 5 5324 और P है 4000। तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 1000, इसे 4 एकम 4, 4 3 12, यहाँ 1 तो 4 3 12, 4 एकम 4, 1331, 1000 अनुपाते 1331। अब यहाँ पर ब्याज की दर जो है वो 10% है। 10% का अनुपात होता है रेशियो 1/10, अर्थात राशि 10 से 11 हो रही है। चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ हम देखेंगे, इसे हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं
और इसे 11 का क्यूब। इस यहाँ पर जो क्यूब है यही n की वैल्यू है, n बराबर 3। अमित ने 3 वर्षों के लिए राशि को निवेश किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में क्रमशः 4 घंटे और 3 घंटे का समय लगता है। तो हमें नदी की गति ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमें नाव की चाल 20 किलोमीटर पर आवर दी गई है और नदी की चाल हमें ज्ञात करनी है किलोमीटर पर आवर। नदी की चाल को हम यहाँ x मान लेंगे। धारा के अनुकूल नाव को चलने में 4 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी के लिए चाल है अनुकूल दिशा में 20 प्लस x इंटू 4 इक्वल टू 20 माइनस x इंटू 3। 4 दूनी 8, 80 प्लस 4x बराबर 20 3 60 माइनस 3x। 3x इधर आएगा प्लस हो जाएगा 7x और ये उधर जाएगा तो यहाँ पर 80 में से 60 जाएगा तो 20 बचेगा। x बराबर होगा 20/7 किलोमीटर प्रति घंटे। नदी की गति जो है वो 20/7 किलोमीटर प्रति घंटे है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। चलते हैं बता। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी क्रमशः 4000 रुपये और 3500 रुपये बचत करते हैं। यदि बी का खर्चा ए के खर्चे का आधा है तो हमें ए और बी की आय ज्ञात करनी है। यहाँ पर हम देखेंगे उनकी आय का अनुपात, ए और बी ऐसे लिखेंगे। आय का अनुपात है 7:5। 7:5। खर्चे का अनुपात, बी का खर्चा ए के खर्चे का आधा है। ए अगर 2 रुपये खर्च करता है तो बी 1 रुपये खर्च करेगा। और दोनों की बचत जो है 4000 रुपये और 3500 रुपये है। ए 4000 रुपये बचाता है, बी 3500 रुपये बचाता है। यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस करेंगे जो हम, तो 7 एकम 7 और 5 दूनी 10। दोनों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। और फिर इसका क्रॉस करेंगे तो 35 दूना 70, 7000। यहाँ पर 4000। इनका अंतर 3000 होगा। 3 बराबर 3000 तो 1 बराबर 1000। हमें ज्ञात क्या करना है, ए और बी की आय ज्ञात करनी है, दोनों की संयुक्त आय। तो ए की आय 7 और बी की 5, 7 5 12। तो हमें 12 की वैल्यू जो है 12000 हो जाएगी। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 संख्याओं भी शामिल कर ली जाए तो 10 संख्याओं, टोटल 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यदि m है
और उसमें यदि हम 5 संख्याएं और जोड़ेंगे तो उसमें जितनी संख्याएं जोड़ेंगे उतना ही अंक प्लस हो जाएगा, m+5। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सी सही होगा, m+5। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। है ए की आय बी की तुलना में 50% अधिक है। यदि ए की आय 40% बढ़ जाती है और बी की आय 90% बढ़ जाती है तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो इसमें हम देखेंगे ए और बी क्या कहता है। ए की आय बी की तुलना में 50%, बी की आय यदि 1 है मतलब 100 है तो इससे 50% अधिक ए की आय 150 होगी। 50 दूना 100, 50 150, 3:2। इसमें यदि ए की आय में 40% की वृद्धि, यहाँ पर 40% प्लस हो रहा है और यहाँ पर बी की आय में 90% बढ़ जाती है, बी की आय 90% बढ़ती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा, पहले इससे हम इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 4 3 12, 120%, 9 दूनी 18, 180%। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 100 200, 80 20 100, 300। संयुक्त प्रतिशत वृद्धि 300% होगी। इसमें जो हम 300% जो आया है इसको उनकी संयुक्त आय प्रतिशत आय से जब विभाजित करेंगे तो हमें दोनों की आय में संयुक्त वृद्धि मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोनों का संयुक्त आय 5 है, 5 6 30 0, अर्थात दोनों की आय में संयुक्त वृद्धि 60% की होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि 5 अवलोकनों A1 A2 A3 A4 A5 का औसत n है तो 5 नए अवलोकनों A1 -100 A2 -100 A3 -100 A4 -100 A5 -100 का औसत क्या होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले जो हमें संख्याएं दी गई थी उनमें सभी संख्याओं में 100 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर औसत जो n है n उसमें भी 100 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इनका औसत n-100, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 40% ऑफ x माइनस 12% ऑफ 2x बराबर 15% ऑफ 80% ऑफ x प्लस 51.4। तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हम देखेंगे 40% ऑफ x मतलब 40% x माइनस यहाँ 2 इधर आ जाएगा तो 24% x इक्वल टू, इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब 15% 80 का निकालेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 3 12। यहाँ से 12% ऑफ एक्स प्लस 51.4। 40 में से 24 को माइनस, पहले इसको 12x को इधर लाएंगे तो ये 24 में जुड़ जाएगा तो यहाँ पर प्लस 12% x जुड़ेगा तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। और हमें इसे 40% ऑफ x में से घटाना है, बराबर में है 51.4। 40 में से 36 जाएगा तो 4 बचेगा, परसेंट ऑफ x बराबर 51.4। x बराबर होगा 51.4 बटे 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर प्रतिशत की जगह गुणे में 100 हो जाएगा।
तो 4 से इसे काट दें, 25 चौका 100, 25 का 25 की गुणा इसमें करेंगे तो 25 चौका 100, 0 हासिल 10, 25 एकम 25, 10 35 हासिल 3, 25 पंचे 125, 3 128। यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 1285 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए बी से 40% कम है, सी ए से और बी के योग का 40% है और ए और बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर ए और बी से 40% कम है, मतलब बी यदि 100 है तो ए 40% 60 होगा। फिर कह रहा है सी ए और बी के योग का 40% है, ए और बी का योग 160, इसका 40%, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 चौका 64 बराबर सी। फिर कह रहा है ए और बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत होगा। तो ए और बी के बीच का अंतर 40 है और सी 64, 64 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत की जगह पर 100, तो यहाँ पर 4 से 4 दहान 40 और 4 एकम 4, 4 छन 24, फिर 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 पंचे 125 बटा 2, 2 से इसको काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 62.5% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये 10 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 14 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे फार्मूला से m1 इंटू d1 इंटू h1 इक्वल टू m2 d2 h2। m1 यहाँ पर 10 है, d1 12, h1 7, यहाँ पर mn 14 है, m2 14, d2 हमें निकालना है, h2 6 है। यहाँ 7 से 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 10। सेम काम को 14 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हितेश ने 15% के लाभ पर एक वस्तु बेची और तौलते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का उपयोग किया, उसका कुल लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 15% का फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो 15/100, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, अर्थात राशि जो है उसकी वो 20 से 23 हुई है। और यहाँ पर हमें 920 ग्राम 1000 ग्राम की जगह 920 ग्राम दिया है, तो 920 को हम यहाँ लिखेंगे और 1000 यहाँ, 1 0 से 1 0, 23 चौका 92, 1 0 से 1 0, 2 पंचे 10, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर 2 रहेगा।
दो चार दूनी 8, 5 दूनी 10। हम देखेंगे यहाँ 1 है, 5 एकम 5, और यहाँ भी 2 से 5 आया था, तो यहाँ 4 एकम 4 था। तो उसे उसका जो क्रय मूल्य था 4 रुपये और विक्रय मूल्य 5 रुपये। लाभ उसको हुआ 1 रुपये, कितने पर? 4 रुपये पर। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा, 25 चौका 100। यहाँ पर उसे 25% लाभ हुआ। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि तीनों सेक्शन में क्रमशः 15:30:15 नए छात्र आते हैं तो नया अनुपात 4:7:9 हो जाता है। नए दाखिले से पहले हमें कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे, पहले का अनुपात है 3:5:8 तीनों सेक्शन में। नए छात्रों के आने के बाद अनुपात होता है 4:7:9। जो नए छात्र आए हैं उनकी संख्या है 15, 30, 15। यहाँ पर हम इसको क्रॉस मेथड से चेक करेंगे। 7 का गुणा 3 में 7 21, 5 चौक 20, दोनों का अंतर 1 है, और फिर इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे इधर। 4 3 12, 120, 15 7 105, इन दोनों का अंतर 15 है, अर्थात 1 बराबर 15 के। तो हमें क्या निकालना है? नए दाखिले से पहले छात्रों की संख्या। नए दाखिले से पहले छात्रों की संख्या ये है, इनको हम प्लस कर लेंगे। 5 3 8 8 16, 16 गुणे 15, 15 छक्का 90, 9 यहाँ पर हासिल, 15 एकम 15, 15 9 24, 240 छात्र नए दाखिले से पहले उस क्लास में होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होता हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 10। औसत हमेशा मध्य में होता है, इससे पहले की संख्या 9 होगी, बाद की संख्या 11। तो इसमें है तीसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तीसरी संख्या पहली से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो 2 किससे अधिक है? 9 से। तो 9 से अधिक है। तो यहाँ पर सम संख्याएं हैं, तो 10 से पहले 8 है और 10 के बाद 12, इन दोनों के बीच का अंतर 4 है। तो तीसरी संख्या पहली संख्या से 4 अधिक है। तो 4 कितने प्रतिशत अधिक है 8 से? यहाँ पर निकाल लेंगे, 4 दूनी 8, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 50। तीसरी संख्या पहली संख्या से 50% अधिक है। यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य का 20% नुकसान होता है। लागत मूल्य पर 25% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचे? मतलब एक वस्तु को अब बेचता है, उसके विक्रय मूल्य पर उसे 20% का नुकसान होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 20% का नुकसान, इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20/100 1/5, अर्थात वह 6 की चीज को जब 5 में बेचता है, मतलब सीपी उसका 6 है और एसपी सेलिंग प्राइस 5 है। सीपी 6,
SP 5। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, लागत मूल्य पर 25% लाभ पाने के लिए यहाँ 5 की वैल्यू कितनी है, 800 रुपये में बेचता है। तो 1 की वैल्यू 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर 3 बचेगा, 0, 5 36 0 160। तो हमें उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 16 छक्का 96, 960 रुपये उसका क्रय मूल्य है। 960 पर 25% लाभ पाने के लिए उसे 125% में बेचना पड़ेगा। यहाँ पर 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0, 5 0 0, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12। टोटल उसे 1200 रुपये में 1200 रुपये में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा यदि उसे 25% लाभ क्रय मूल्य पर प्राप्त करना है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें सही होता है। इसी के साथ हम इस सेशन को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।